नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। आखिरकार जैसे तैसे करके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर दिया गया है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। फिलहाल राहुल गांधी ने भी पुरजोर विरोध किया है और ज्ञानेश कुमार को तो नोटिस थमा दिया है। तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर अब क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति को कैंसिल करेगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस नियुक्ति को कैंसिल किया जा सकता है। नमस्कार सर, 4 पीएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा, आपके फेवरेट मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं। राजीव कुमार रिटायर हुए हैं और उन्हीं के साथ जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनको तो नियुक्ति से पहले ही कई नोटिस मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई नोटिस पेंडिंग हैं, जिनका ओवर टाइम होने के बावजूद राजीव कुमार ने जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने भी इनकी नियुक्ति का पुरजोर विरोध किया है, डिसेंट नोटिस दिया है। अब इस पर क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 48 घंटे पहले आनन फानन में आधी रात को नोटिस जारी करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे ये लूंगी सर कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस फैसले को पलट सकता है, नियुक्ति को कैंसिल कर सकता है? सर देखिए, पहली बात तो आपने मेरा उनको फेवरेट बताया, लेकिन फेवरेट वो आज तक थे। अब मेरे उससे भी बड़े फेवरेट आ गए हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे अमित शाह जी के सानिध्य के व्यक्ति हैं। मतलब वो लंबे समय से अमित शाह जी के साथ उन्होंने काम भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेशन है, उसमें काम किया है उन्होंने। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, एक बहुत ही बड़े घोटाले, उसमें सबसे ज्यादा घोटाले हो रहे हैं देश में, लेकिन अभी वो खुले नहीं। तो ये एकदम पसंदीदा व्यक्ति हैं अमित शाह जी के, तो मेरे भी होंगे ही। तो जैसे मैंने राजीव कुमार जी के खिलाफ विभिन्न अदालतों में केस डाल रखे हैं और 2 पुलिस कंप्लेंट्स भी डाल रखी हैं, जिसकी एफआईआर ना दर्ज होने की वजह से मैं अदालत में हूं। तो इनके लिए भी जल्दी से जल्दी मुझे यही काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये यही वादा करके आए हुए लगते होंगे कि मैं राजीव कुमार जी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा जो आज तक उन्होंने अपनी ईमानदारी या बेईमानी के बनाए हैं। मैं उनसे कहीं ऊपर जाके, कहीं आगे जाके एकदम आरएसएस और बीजेपी के हर इशारे को पूरा करूंगा। ये तो एक बात। कल देखिए, राहुल गांधी जी ने जब अंदर मीटिंग में गए, अब उनका जो नेचुरल रिएक्शन, जो मैंने उनकी जो, क्योंकि मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं है, लेकिन जो मैंने उनका रिएक्शन आमतौर पे देखा है कि वो हर चीज को, कोई बहुत ही बड़ा अगर देश के साथ हादसा हुआ तो वो उसको हेड ऑन लेते। तो ये सबसे बड़ा हादसा जो है, सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा मुख्य चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट है। और एक चुनाव आयुक्त और भी अपॉइंट किए गए हैं। किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा के, और पूरे विपक्ष का फेस है राहुल गांधी जी लोकसभा में इस वक्त, तो मजबूत विरोध जताते हैं और वो ये कहते हैं कि कल से हमारा आंदोलन शुरू है। हम इस इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सबसे जरूरी था, उसकी धज्जियां सरकार को नहीं उड़ाने देंगे। कल से हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो अब ये हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद करती हैं? सुप्रीम कोर्ट के तो 4 सिटिंग जजेस पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता को आना चाहिए और हमें बचाना चाहिए। वो जनता आएगी, बचाएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को उसको लीडरशिप लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए प्रदर्शन करने चाहिए और देशव्यापी प्रदर्शन करने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी कल? 2 तरह के फैसले हो सकते हैं। एक तरफ, अब कल नहीं, कल के बाद तो अब तो एक तो रिलैक्स हो गया सारा माहौल। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल किया जाएगा कल कि भाई ऐसा कौन सा तूफान आने वाला था जो आज के आज में ही अपॉइंटमेंट होनी थी, नोटिफिकेशन 19 तारीख के बाद भी तो हो सकती थी। कोई आजकल और में तो कोई चुनाव है नहीं जिसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत थी कोई ऑर्डर पास करने की। कोई चुनाव अनाउंसमेंट तो करनी नहीं थी।
और जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं भी होते तो उनका काम जो उनका नंबर 2 होते हैं वो संभालते हैं। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला था जो आपने तुरंत की? ये सवाल होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता वो होगा, बल्कि ये होगा कि अब तो बन गया है, ये 2029 जनवरी तक के लिए बन गए ज्ञानेश कुमार जी। तो अब इसमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम इस पे बहस करेंगे। अब अगर जब भी आराम से या जल्दी में जब भी बहस होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे, जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किया था, जी, इलेक्टोरल इलीगल है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होगी उनके खिलाफ। अगर तो वैसा फैसला हुआ तो किस बात का कि चलिए ये गलत तरीके से अपॉइंट हो गए, अब हम इन्हें अगले कितने साल बचे हैं अभी, अब 25 है तो 4 साल तक हम चुनाव का अपहरण करने देते हैं, देश की जनता की आवाज का अपहरण करने देते हैं, हाईजैक करने देते हैं। कोई बात नहीं, अब तो हो गया। या ये भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पुराने फैसले के खिलाफ है तो इसको हम निरस्त करते हैं। निरस्त करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो नियुक्तियां नहीं थी वो सारी निरस्त करते हैं। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर ये ना हो, अच्छा तो यही होगा कि ये भी कहा जाए कि इनके द्वारा किए गए सारे कृत्य भी निरस्त करते हैं। क्योंकि यही कानून है, अगर किसी चीज का फाउंडेशन चला जाता है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग होती है, ये लॉ जो है इस तरह का वो भी जाता है, पूरी बिल्डिंग जाती है अगर फाउंडेशन जाती है। ये हमारे देश का सेटल लॉ है। अब अगर वो नहीं तो कम से कम आज की तारीख में जितने लोग अपॉइंटेड हैं उनको तो हटा के नई नियुक्ति होनी चाहिए ना तीनों चुनाव आयुक्त की। ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रातों रात आधी रात नोटिफिकेशन जारी करके ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, क्योंकि कोई इतनी जरूरत नहीं आन पड़ी थी। आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी फैसला ले सकते थे। फिलहाल सर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम कर चुके हैं ज्ञानेश कुमार, सहकारिता विभाग में काम कर चुके हैं, आर्टिकल 370 को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भी काम कर चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार और अमित शाह का रिश्ता काफी से ज्यादा करीबी है। अब ऐसे हालातों में तो कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये नियुक्ति की गई है? और सर, इस नियुक्ति में ये भी एक खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले खबर निकलकर सामने आई कि इसमें कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल होने वाले हैं, लेकिन जब मीटिंग हुई तो अमित शाह पहुंच गए। क्या कहेंगे सर इस मीटिंग पर, इस नियुक्ति पर और अमित शाह के करीबी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने पर? सर, इसमें क्या कहना है कि मोदी जी और अमित शाह जी को लॉ मिनिस्टर पे भी अपने भरोसा नहीं रह गया, यही कह सकता हूं मैं तो, कि खुद ही पहुंचना है उन्हें, खुद अपने हाथों से ही करना है। इसका तो यही मतलब होगा, क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब कोई प्रधानमंत्री जी सामने बैठे हो तो उनके खिलाफ थोड़ी वोट दे देंगे, परंतु उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है ना, इसमें बहस थोड़ी होती है। प्रियंका जी, 3 लोग बैठे हैं कमरे में, 2 की चलेगी, मतलब जो 2 लोग बोलेंगे, ऐसा अगर कानून हो कि 2 लोगों की बोलने की चलेगी, सही गलत की नहीं चलेगी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए ना, उसमें बात भी करने की क्या बात है। राहुल गांधी जी तो अंदर जाके कुछ भी बोले या नहीं बोले, उस मीटिंग का तो कोई महत्व नहीं ना। यही तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रूह है, जो आत्मा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, यही है ना। जब 2 वोट एक तरफ और 1 वोट एक तरफ है तो हर बार तो सत्ता पक्ष जो होगी उसी का व्यक्ति बन के आ जाएगा, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। इसलिए 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, उसमें से जो निकल के आएगी बात वो ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को, कानून के पालन को, चुनाव को सुरक्षित रखने को इंश्योर करेगी जी। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है। तो राहुल गांधी जी को जाना था वहां पे, तो अपना विरोध दर्ज कराने जाना था, उन्होंने कराया भी होगा, लेकिन बाहर आके जो उन्होंने करना चाहिए था वो स्लीपर सेल्स ने कैसे रोका होगा उन्हें, ये सबसे गहन जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए। आप लोगों को भी इस पे मेहनत करनी चाहिए कि स्लीपर सेल्स ने कैसे राहुल जी को अपना नेचुरल रिएक्शन देने से रोका होगा। सही बात है सर, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं तो ईवीएम को लेकर बवाल होता है, लेकिन ईवीएम को लेकर उस तरीके का आंदोलन नहीं होता। अब जब चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं
तो बवाल तो खड़ा हुआ है, लेकिन उस तरीके से विरोध नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जाहिर सी बात है सर, जब भी मोदी सरकार हड़बड़ाती है तो इसी तरीके से एक्शन लेती हुई नजर आती है। जब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि हरियाणा की सारी सीटों के सीसीटीवी फुटेज दे दिए जाएं, तो रातों रात नियम को बदल दिया गया था और अब रातों रात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर दिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसे खेल चल रहा है एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उन्होंने एक एक सवाल का एकदम सटीक जवाब दिया है। कहना है कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार को रातों रात मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इतना ही नहीं, महमूद प्राचा जी का यहाँ तक कहना है कि राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। तो जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, इस पर आपकी क्या राय है और इस नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है, इस पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली चर्चा के साथ, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।